फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 16 सर्कल्स की एक्सरसाइज 16.3 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। बेटा लास्ट वीडियो में जो हमने किया था वो 16.2 चैप्टर की जो 16th चैप्टर की 16.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली थी, राइट। जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, राइट। यही है, राइट। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, टेंजेंट के रिगार्डिंग सीकेंट के बारे में पढ़ा था। सेंटर से जो लाइन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैच करेगी वो उस पर परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। यही दो कंसेप्ट से आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि कंसेप्ट समझ आ गया तो बेटा उनको यूज़ करना आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप इंस्टेंटली वॉच कर सकते हो, राइट। सेकेंडली, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए बेटा मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स की डिमांड करती हूँ, क्योंकि वो भी मुझे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि हर इंसान सिर्फ जो भी है, कोई भी है, वो अगर उसको मोटिवेट किया जाए ना तो वो अपना अच्छा डेफिनेटली देगा। बट अगर उसको मोटिवेट का ही कोई जरिया नहीं है, डीमोटिवेशन मिलेगी, तो मतलब जो उसने करना होता है, देना होता है, वो भी नहीं दे पाता, राइट। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर्स एंड कमेंट्स ज़रूर करके बताया कीजिए कि आपको कंटेंट कैसा लगा, क्या चीज़ समझ आई और क्या नहीं समझ आई, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 16.3। उससे पहले कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है बेटा एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, जो आपकी बुक का सबसे पहला कंसेप्ट है। अल्टरनेट सेगमेंट्स क्या होती है ये समझे पहले, ध्यान से देखो। ये हमारी सेगमेंट है, सॉरी कोड है, ठीक है। कोड क्या है, PQ कोड ले ली। जो कोड होती है ना बेटा वो सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। दिस सेगमेंट और दिस सेगमेंट, राइट। और ये दोनों सेगमेंट्स एक दूसरे की क्या कहलाती हैं, अल्टरनेट सेगमेंट्स। क्या कहलाती हैं, अल्टरनेट, राइट। समझ आए। कोई भी कोड जो है सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे PQ एक कोड है तो सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया, तो ये दोनों क्या है, सेगमेंट्स है। अब उसने कहा है हम बात कर रहे हैं एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम ये क्या है, एक टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पर टच करता है। तो मान लेते हैं ये जो कोड है और जो टेंजेंट है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बन गया, पॉइंट P ले लेते हैं। इफ़ यू टेक एंगल एट P, मान लेते कोई ये वाला एंगल ले रही है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल ले रही है तो इसके अल्टरनेट सेगमेंट कौन सी बन रही है, ये वाला हिस्सा, राइट। ये वाला हिस्सा बन रहा है ना, A और B। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए AB लिखा है। तो कौन सी सेगमेंट बन रही है, इसके अल्टरनेट सेगमेंट A बन रही है, ठीक है। इस सेगमेंट में इस कोड के द्वारा कोई भी एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। मीन्स अगर हम देखें, मान लेते हैं ये एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको ही A नाम दे देते हैं, ठीक है। तो एंगल QPT2, ठीक है, जहाँ T2PQ एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल QAP के, QAP के, राइट। मीन्स इसके अल्टरनेट सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा। ये आपकी थ्योरम भी है और कंसेप्ट भी है, राइट। सेकेंडली, अगर ये मान लो ये ही कोड है और ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल है, तो इस एंगल के अल्टरनेट सेगमेंट कौन सी बनेगी, ये वाली।
तो इस सेगमेंट में मान लेते हैं एंगल बन रहा है QBP, राइट। सो एंगल QBP किसके इक्वल होगा? एंगल QPT1 या T1PQ लगा लो, राइट। ये होते हैं एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, राइट। एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट किसके इक्वल होते हैं? इनके ओपोजिट, मतलब जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ कोड और टेंजेंट के साथ जो भी एंगल बनेगा उसके अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के इक्वल होगा, राइट। इफ यू टेक एंगल P बिटवीन कोड एंड टेंजेंट then the equal angle will be found inside the opposite segment। तो उस एंगल के ऑपोजिट सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा उसी कोड के द्वारा वो एंगल उसके इक्वल होगा, राइट। ये थी आपका फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड आता है बेटा आपकी थ्योरम। थ्योरम क्या कहते हैं? क्योंकि हमने जस्ट इनके रिजल्ट्स यूज करने हैं, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है कि इफ टू कोड्स ऑफ सर्कल, कोई भी दो कोड्स है सर्कल के अंदर या बाहर इंटरसेक्ट कर रही हूँ, मान लेते हैं ए बी एक कोड है और सी डी एक कोड है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पी पॉइंट पर। तो वो कह रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ देयर सेगमेंट्स, जो इन सेगमेंट्स की जितनी भी सेगमेंट्स बन रही है उनकी लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सबसे पहली सेगमेंट कौन सी आ गई? पी ए इंटू पी बी, PA into PB, then PC into PD, right? Length of their segments are equal. Clear? हमने रिजल्ट क्या यूज करना है कि अगर कोई भी दो कोड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनकी सेगमेंट्स की जो लेंथ होती है उनकी प्रोडक्ट आपस में इक्वल होती है। दैट सिर्फ याद रखना है PA इंटू PB किसके इक्वल होगा? PC इंटू PD। ये तो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। अगर एक्सटर्नली भी इंटरसेक्ट करें, मान लेते ये और ये P पॉइंट पर ABC और D, ये दो कोड्स हैं, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब भी यही आएगा PA इंटू PB किसके इक्वल होगा? PC इंटू PD, राइट। ये नहीं लिखना कि AB इंटू BP लिख दो आप, नहीं। PA टोटल सेगमेंट ये वाली, ठीक है, इंटू PB, PD इंटू PC, राइट। ये थी आपकी थ्योरम फर्स्ट इस एक्सरसाइज के लिए। सेकंड कंसेप्ट और क्या कहता है कि अगर हमें एक कोड दी हो और एक टेंजेंट दिया हो, एक कोड और एक टेंजेंट एक्सटर्नली कहीं पर भी वो इंटरसेक्ट कर रहे हो, एक कोड मान लो सीकेंड बोल लो, ABP एक सीकेंड ही बन गया अगर देखा जाए, ABP एक सीकेंड है, ठीक है। AB एक कोड है, PT एक टेंजेंट है, ये दोनों एक्सटर्नली P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसने कहा है कि जो कोड की सेगमेंट्स की लेंथ है उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? टेंजेंट के स्क्वायर के इक्वल। मीन्स PA इंटू PB किसके इक्वल होगा? PT के स्क्वायर के इक्वल। ये हमारा मेनली रिजल्ट है, राइट, विच वी विल यूज इन क्वेश्चंस, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज, राइट। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जब आप यूज करोगे ना तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द अननोन लेंथ x इन द गिवन फिगर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट मैं यहीं से डायग्राम नहीं ड्रॉ करूंगी, तो ध्यान से देखो। दो कोड्स इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें पता है कि जो कोड्स की सेगमेंट्स की लेंथ की प्रोडक्ट है वो आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ से AP इंटू PB, राइट, AP इंटू जहाँ आप लिख सकते हो PA इंटू PB किसके इक्वल होगा? PC इंटू PD के। PC
इंटू पी डी, राइट। रीजन क्या देना है, सेम, इफ टू कोड्स ऑफ सर्कल आर इंटरसेक्ट internally or externally, then the lengths of their segments, then the product of length of their segments are equal, राइट। अब पी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ध्यान से देखो, पी ए इज इक्वल टू 6 एंड पी बी इज इक्वल टू एक्स। 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू, पी सी हमारे पास है 3 और पी डी कितनी है 4, 3 इंटू 4। सो एक्स की लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, 3 इंटू 4 बाई 6, 3 2 का 6, 2 2 का 4। सो एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, दैट्स आवर आंसर, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट मैं यहीं पर ड्रॉ करती हूँ क्योंकि बार बार बुक को उठा के देखना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। यहाँ पर हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, एक कोड है, दोनों कोड्स ही हैं, दोनों क्या कर रही हैं बेटा, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, सी और डी, ए एंड बी। तो हमें साफ सा रूल ही पता है कि किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल है, पी सी इंटू पी डी के। रीजन सेम देना है, इफ टू कोड्स ऑफ सर्कल आर इंटरसेक्ट internally or externally, then the product of length of their segments are equal, राइट। हमने यूज तो यही करना है। अब दिया क्या हुआ है, पी ए दी हुई है, नहीं, ए बी की लेंथ दी हुई है हमें, ए बी कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, पी बी दी हुई है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, सी डी दी हुई है x सेंटीमीटर और पी डी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, राइट। अब पी ए का मतलब क्या है, ए बी प्लस बी पी, ठीक है, पी ए की जगह पर लिखेंगे पी बी प्लस ए बी, राइट, इंटू पी बी। पी सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी डी प्लस सी डी, पी डी प्लस सी डी इंटू पी डी, राइट, क्योंकि पी सी की लेंथ हमें दी नहीं हुई तो फाइंड तो कर सकते हैं ना। पी बी कितनी है हमारे पास 6 प्लस 10, सो कितना हो गया 16 इंटू पी बी की लेंथ कितनी है बेटा 6, राइट। पी डी प्लस सी डी मीन्स 4 प्लस एक्स इंटू 4, राइट। यहां से सॉल्व किया, 4 प्लस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 16 इंटू 6 बाय 4, 4 4 का 16, 24 आ जाएगा, राइट। सो एक्स की लेंथ कितनी आ जाएगी 24, ये प्लस का 4 है, इस साइड में आके माइनस का हो गया, सो 20 सेंटीमीटर। सो दैट्स आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल। अब उसने डायग्राम नहीं दी, इसके लिए हम ड्रॉ करेंगे। दो कोड्स हैं, कहीं पर भी ले लो, ए बी एंड सी डी, राइट, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल सच दैट ए बी की लेंथ हमें दे दी 12 सेंटीमीटर, राइट, ए पी की लेंथ दे दी हमें 2.4 सेंटीमीटर,
यहाँ पर कुछ गड़बड़ करती लगती है, उसने ओ पी की लेंथ दी हुई है, ओ पी इज इक्वल टू जहाँ तो पी डी की लेंथ होगी, पी डी लेके देख लेते हैं 7.2 सेंटीमीटर। उसने सी डी की लेंथ फाइंड करने को बोला है, ठीक है। ये सी डी की लेंथ, सी डी की लेंथ के लिए हमें पी सी की लेंथ भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ए बी की लेंथ पता है, पहले पी ए की लेंथ कर निकाल लें, ए पी की लेंथ पता है, पी बी की लेंथ निकाल लेते हैं। पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए बी, so that is equal to AB 12 minus 2.4, so that is equal to 9.6 सेंटीमीटर, राइट। अब हमें PD की लेंथ पता है, PC की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेट PC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें पता है PA इंटू PB किसके इक्वल होता है, PC इंटू PD। रीजन सेम देना वही, इफ टू कोड्स intersects internally or externally, two chords of a circle intersect internally, then the product of the length of their segments are equal, राइट। ये रीजन आपने बेटा जरूर लिखना है। अब पी ए हमने फाइंड कर ली कि है हमारे पास 2.4 है, पी बी की लेंथ आई है 9.6, पी सी की लेंथ हमने एज्यूम की है, पी डी की लेंथ कितनी थी बेटा 7.2, राइट। सो एक्स की लेंथ कितनी आ जाएगी 2.4 इंटू 9.6 अपॉन 7.2। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैंसिल किया, ये 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैंसिल किया 3.2। सो एक्स की लेंथ आ गया बेटा 3.2 सेंटीमीटर। बट ये किसकी लेंथ आई है, हमारी पीसी की लेंथ। सो पीसी हमारे पास आया 3.2 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, सी डी। सी डी किसके इक्वल है, पीसी प्लस पी डी, पीसी प्लस पी डी। पीसी की लेंथ है 3.2 और पीडी की कितनी थी 7.2। सो ये कितना आ गया बेटा 10.4 सेंटीमीटर। सो दैट्स द आंसर, राइट। यस, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना बेटा, पीओ की जगह पर पीडी है, राइट, इट्स अ पीडी, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट बेटा, इन द फिगर गिवन फिगर पीटी इज टेंजेंट। अब टेंजेंट वाला क्वेश्चन आ गया, एक टेंजेंट है और एक क्या कोड है। टेंजेंट और कोड आपस में एक्सटीरियर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें साफ पता चल रहा है कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। जो टेंजेंट का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ ऑफ सेगमेंट्स, राइट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करना इजी लगे। ये पीटी है, ये ए बी, जो दोनों टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी हमें दिया हुआ है ए टी की लेंथ, ए टी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। बट हमें टी बी की लेंथ चाहिए, ठीक है। टी बी किसके इक्वल होगा बेटा, ए टी माइनस ए बी, सो 16 माइनस 12 सेंटीमीटर, सो दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पी टी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, टी बी इंटू टी ए। आगे पीछे लिख सकते हो आप। अब पी टी की लेंथ तो हमें पता करनी है, राइट। या टी पी की लेंथ ला लो चाहे पी टी की लेंथ लगा लो। टी बी कितनी है हमारे पास 4 है, ये कितनी है, टी ए कितनी थी 16, राइट। तो रीजन क्या देना है, इफ अ कोड एंड
and a tangent intersect externally, then the product of length of segments is equal to the square of लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट, यही है ना। तो ये रीजन आपने जरूर देना बेटा, विदाउट रीजन। हाँ, अगर आपका एमसीक्यूज में आ रहा है तो ऑब्वियसली हम कहते हैं कि क्योंकि एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो वहाँ रीजन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उस टाइप में आप जस्ट आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर ये आंसर आएगा, ठीक है। तो पी टी की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये हो गया 64, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 64, सो टी पी हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। पी टी लिख लो, टी पी लिख लो, लेंथ तो सेम ही है, ठीक है। ये कौन सा फिजिक्स है कि हमने डायरेक्शन चेक करनी है, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर, सो दैट्स आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि इन फिगर 1 पी ए बी, वही सीकेंट है, पी ए बी एक सीकेंट है, मीन्स सीकेंट लगा लो, कोड को एक्सटेंड करके जो टेंजेंट और कोड है वो पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। उसने कहा पी ए और ए बी की रेशियो दे दी, पी टी की लेंथ दे दी, पी बी की लेंथ पता करनी है। तो चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट पार्ट। ये सर्कल, राइट, पी टी ए बी, राइट। पी ए कितना है हमारे पास 1 और ए बी कितना है, पी ए रेशियो ए बी दी हुई है 1:3, राइट। और पी टी की लेंथ हमें दे दी 6 सेंटीमीटर। पी बी की लेंथ पता करनी है बेटा, जो रेशियो में दिया हुआ है उसको ना हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे इजी वे है, लेट पी ए इज इक्वल टू 1x एंड ए बी इज इक्वल टू 3x। तो पी बी किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस ए बी के होगा, राइट। सो 1x प्लस 3x हो गया, 4x हो गया। ये तो आपको पता है ना, जो चीज़ रेशियो में दी हुई है उस उनको हम उसी रेशियो के अकॉर्डिंगली अज्यूम करते हैं, तो मैंने वही अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल है, पी टी का स्क्वायर, राइट। रीजन सेम, इफ अ कोड एंड अ टेंजेंट intersect externally, then the product of length of their segments is equal to the square of लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट। ये रीजन जरूर देना है। पी ए की लेंथ कितनी थी 1x, पी बी की लेंथ कितनी है 4x, पी टी की लेंथ कितनी है 6, राइट। 4x का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 36 के, x का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 36/4, सो दैट इज इक्वल टू 9। सो x की लेंथ कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमने पता करना है पी बी, पीबी की लेंथ पता करने का बोला था ना, यस। तो पीबी की लेंथ मैं यहीं पर कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पर 4x के इक्वल था, सो 4 × 3, सो दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, है ना इजी। बेटा सिस्टेमेटिकली चलोगे तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, जस्ट हमने क्या किया, जो हमारी प्रॉपर्टीज है मैंने वही यूज की है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। If two chords AB and CD of a circle intersect at a point P, PA
पी बी की लेंथ दी हुई है, सी डी की लेंथ दी हुई है, पी सी की लेंथ पता करनी है। चलो देखते हैं। हमारे पास सर्कल दिया हुआ है ए बी एंड सी डी। सॉरी, दिया क्या हुआ है, पी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। पी सी की लेंथ हमने पता करनी है, जो पता करनी है उसको अज्यूम कर लो। लेट पी सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, राइट। पी डी की लेंथ हो जाएगी सी डी माइनस पी सी। सो सी डी कितनी थी 13 माइनस एक्स सेंटीमीटर, राइट। अब प्रॉपर्टी क्या लगेगी, इंटरनली और एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हूँ तो क्या होता है, उनकी जो सेगमेंट्स की लेंथ की प्रोडक्ट होती है वो इक्वल होती है। मीन्स पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल होगा, पी सी इंटू पी डी, राइट। पी ए कितना है 6, पी बी कितना है 5, पी सी कितनी है x, पी डी कितनी है 13 माइनस एक्स, राइट। ये आ गया 30, इसको सॉल्व किया 13x माइनस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, 10 3 का 30। सो 10x माइनस 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, राइट। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 और 3। अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 और 3। नहीं पता चल रहा है तो चलो मैं एक बार कर ही देती हूँ। x कॉमन ले लिया, x माइनस 10 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 10 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर x माइनस 10 इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी और x की वैल्यू 3 आ जाएगी, राइट। अब अगर x की वैल्यू 10 है तो पी डी की लेंथ, इफ x इज इक्वल टू 10 देन उसने पी डी की लेंथ पता करने को बोला है, जहाँ पी सी की। बस फिर तो ये दोनों ही निकालनी, तो दोनों, क्योंकि x की लेंथ ही निकालेंगे ना। x की लेंथ हमारे पास कितनी आई है 10 और 3, और x किसको अज्यूम किया था, पी सी को। सो पी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, कोई भी हो सकती है, राइट। So this one is the second part of question number 3rd. Now fourth question. Fourth question में उसने क्या कहा है, in the given figure AT is a tangent to a circle. एंगल BAT, ये वाला एंगल हमें 45 डिग्री का दिया हुआ है, BAC हमें 65 का, एंगल ABC ये फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको जो कंसेप्ट वाला है, जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है, अगर वो आपके माइंड में है तो आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। ये एंगल उसने दे दिया 45 डिग्री का, राइट। ध्यान से देखना। अब ये क्या है, एक कोड है। कोड अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कौन सा बना रही है, एंगल ACB यही बना रही है। इसका मतलब अगर ये 45 का है तो ये भी कितना का होगा, 45 का। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल BAC, सो दैट इज इक्वल टू 45 एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। अल्टरनेट सेगमेंट, क्लियर। अब या तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा भी लिख सकते हो, सिंपल सा लिख दो, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल, ये ऐसे ही लिख दो, ठीक है। 45 डिग्री का आ गया। अब ये एंगल उसने दे दिया था कितना, 65 डिग्री का। नाउ इन ट्राइंगल ABC, राइट, एंगल BAC, एंगल BCA लिखना है बेटा, यहाँ पर BCA वाला एंगल है, BCA वाला एंगल, ठीक है। एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BAC कितना है
65, BCA 45, ABC हमने फाइंड करना है। सो एज इट इज रख लिया। एंगल ABC किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 180 माइनस इन दोनों का टोटल कितना है? 110। सो दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल कितने का हो गया? 70। सो दैट्स आवर आंसर। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट बेटा। सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा है? इन द गिवन फिगर AB क्या है? डायामीटर है, ठीक है। टेंजेंट एट C मीट्स AB एट Q। ये बेटा चाहे आप कोड लगा लो, चाहे आप क्या लगा लो, डायमीटर लगा लो, ठीक है। उसको एक्सटेंड करके वो दोनों किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं? Q पॉइंट पर। एंगल ये CAB 34 डिग्री का दिया हुआ है। एंगल CBA ये वाला एंगल पता करना है, एंड एंगल CQA ये वाला एंगल पता करना है। तो चलिए करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल है, ये बेटा सॉरी मैं थोड़ा सा नीचे लेगी, सेंटर ये ले लो। ये डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर AB, राइट। डायामीटर ये सेंटर है O। ये जो डायामीटर है वो हाफ सर्कल में एंगल कौन सा बना रहा है? एंगल ACB। मैं आपको अलग अलग से इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। ये डायामीटर के साथ जो भी एंगल इन सेमी सर्कल बनता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का। सो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ जाएगा। ये हमें उसने दिया हुआ है 34 डिग्री का, राइट। तो सबसे पहले उसने एंगल CBA पता करने का बोला है, तो सबसे पहले यही पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। सबसे पहले लिखो एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, राइट। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB प्लस एंगल CAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ACB कितना है? ACB इज इक्वल टू 90, CAB इज इक्वल टू 34 प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल CBA किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 180 माइनस 124, सो दैट इज इक्वल टू 56 डिग्री, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो उसने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसने कहा है कि डायमीटर को एक्सटेंड किया किस पॉइंट तक? Q पॉइंट। इस Q पॉइंट से उसने टेंजेंट ले लिया, ठीक है। अब ये एंगल पता करने को बोला है। ये एंगल हमारे पास कितना आया था? 34 डिग्री का, राइट। बेटा इस एंगल के लिए अब ध्यान से देखना, हमारे पास कोर्स है और क्या दी हुई है? टेंजेंट। अगर मैं सेपरेटली ड्रॉ कर लूँ, ये मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए सेपरेटली ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारे पास क्या है? टेंजेंट है CQ, राइट। और ये हमारे पास क्या दी हुई है? कोड BC, राइट। क्लियर। अब BC कोड जो है अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कौन सा बना रही है? 34 डिग्री का। और इसके अल्टरनेट एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला एंगल बनेगा। अगर ये 34 का है तो ये भी तो 34 का होगा ना, तो यही हमने लिखना है, ठीक है। नाउ एंगल QCB इज इक्वल टू एंगल CAB, राइट, दैट इज इक्वल टू 34 डिग्री, राइट। एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल, राइट। टेंजेंट के साथ जो भी एंगल बन रहा है उसकी अल्टरनेट एंगल सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा उसके इक्वल होगा। सो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया? 34 डिग्री का, ये वाला एंगल, राइट। ये 34 का आ गया पूरा। अब ये एंगल हम पता कर लेते हैं।
क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर एंगल, राइट। तो एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। लीनियर पेयर, क्लियर। सी बी ए कितना है हमारे पास? 56 डिग्री का है, प्लस सी बी क्यू हमने पता करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी बी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 56, सो दैट इज इक्वल टू 124 डिग्री। आप सीधा सा भी लिख सकते हो बेटा, ये एक ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम भी आप लिख सकते हो। बट अब मैंने यहाँ इस तरह से स्टार्ट कर लिया तो इसी तरह से करवाऊंगी, ठीक है। तो सी बी क्यू कितना आ गया हमारे पास? 124 डिग्री का, ये आ गया 20। अब हमें ये ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल बी सी क्यू, एंगल क्यू सी बी प्लस बी सी क्यू क्यू सी बी सॉरी, एंगल सी बी क्यू प्लस एंगल सी क्यू ए इज इक्वल टू सी क्यू ए लगा लो और सी क्यू बी लगा लो, सेम चीज़ है, राइट। यहाँ पर सी क्यू बी लिख लो, 180 डिग्री, राइट। अब ये सी क्यू सी बी कितना आया था हमारे पास? क्यू सी बी इज इक्वल टू 34 डिग्री का, ये 125 4 का, प्लस क्यू सी क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो सी क्यू बी कितना आ गया हमारे पास? 180 माइनस 158, सो दैट इज इक्वल टू 22 डिग्री। सो सी क्यू ए एंगल किसके इक्वल है? सी क्यू बी के, सेम चीज़ है, सो दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री, विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180, ठीक है। ये तो पी क्यू क्या दे दिया? टेंजेंट दे दिया। बी डी क्या दे दिया? इसका डायमीटर दे दिया। डी सी क्यू ये वाला एंगल दे दिया उसने, ठीक है। डी सी क्यू एंगल हमें 40 का दे दिया। ए बी डी ये वाला एंगल 60 का दे दिया। डी बी सी, चलो पहले ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अगर मैथ का करेंगे ना तो काम खराब हो जाएगा। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन ये, सॉरी, ये सर्कल दिया हुआ है हमें, ठीक है। सर्कल में उसने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना ली, ये सेंटर दे दिया ओ, यहाँ से उसने डायमीटर लिया है डी बी, ए डी बी सी, राइट। और सी पॉइंट से उसने एक टेंजेंट ले लिया क्यू पी, राइट। पी क्यू क्या ले लिया? टेंजेंट। अब उसने एंगल कौन सा दिया है? डी सी क्यू, ये वाला एंगल कितने तक दिया हुआ है? 40 डिग्री का। ए बी डी ये वाला एंगल दे दिया उसने 60 डिग्री का, राइट। डी बी सी ये वाला एंगल पता करना है। बी सी पी ये एंगल पता करना है। ए डी बी ये एंगल पता। तो सबसे पहले हम ए डी बी एंगल ही पता करते हैं। ए डी बी एंगल कैसे पता चलेगा बेटा? एंगल बी ए डी और एंगल बी सी डी दोनों क्या हैं? एंगल्स इन सेमी सर्कल है, तो दोनों की लेंथ हमें पता है कितनी होगी, दोनों एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहीं पर लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल, राइट।
बी डी डायामीटर है ना, तो ये एंगल इन सेमी सर्कल हो गया। तो इन ट्राइंगल ए डी बी एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी ए डी बी राइट इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी ए डी कितना था 90 डिग्री, ए बी डी कितना है 60 डिग्री, ए डी बी हमने पता करना है, इसको एज इट इज रख लिया। तो एंगल ए डी बी की लेंथ कितनी आ गई बेटा 180 माइनस 150, सो दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री राइट। अब उसने कहा है कि ये एंगल पता करना है और बी सी पी एंगल बी सी पी और एंगल डी बी सी ये वाला एंगल। इसके लिए ध्यान से देखो, मैंने ना थोड़ा सा नोटबुक को घुमा लिया। ये क्या है टेंजेंट है, इसको छोड़ दो ठीक है। ये क्या है हमारी कोड है, ये टेंजेंट है ठीक है। इस कोड के साथ ये एंगल बन रहा है और इसी कोड के साथ जो एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, एंगल डी बी सी ही बनेगा ना। तो इसका मतलब अगर ये 40 का है तो ये कितने का होगा 40 का। तो यहीं से लिखेंगे हम एंगल डी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू, सो दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट segments are equal राइट। ये 40 डिग्री का हो गया। अब हमने पता करना है ये, इसके लिए ध्यान से देखो, ये हमारी क्या बन रही है कोड है ठीक है। कोड के साथ ये बन रहा है, ये इसके साथ वाली सेगमेंट है, इसके ऑपोजिट वाली सेगमेंट ये है। तो ये एंगल पता करना पड़ेगा। अगर ये एंगल पता चल गया तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं ना। ये एंगल हमें पता चल गया 40 डिग्री का और ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का, क्यों एंगल इन सेमी सर्कल है। तो सबसे पहले यही पता कर लेते हैं ठीक है। नाउ एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल राइट, एंगल्स इन सेमी सर्कल राइट। अब नाउ इन ट्राइंगल डी सी बी और बी सी डी, जो भी मर्जी ले लो आप ठीक है, चाहे डी सी बी लिख लो चाहे बी सी डी लिख लो। आप ध्यान से बेटा, मैं ना कई बार मैं भूल ही जाती हूँ कि आपको पूरा क्वेश्चन शो करना है, तो प्लीज़ आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लिया करो। मैंने आपको बोला है कि आपको मतलब पूरा क्वेश्चन शो करने की ज़रूरत नहीं, कॉपी पेन साथ रखो, जैसे जैसे मैं कंसेप्ट कराती हूँ आप नोटबुक पर नोट करो राइट। नोटबुक पर नोट करोगे, इससे आपके क्वेश्चन भी पक्का होगा और आपके पास अपने नोट्स भी तैयार होंगे ठीक है। नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको अलग से मतलब क्वेश्चन शो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी राइट। तो प्लीज़ इतना कोऑपरेट कर लिया कीजिए कि साथ में कॉपी पेन साथ में लेके रखो और साथ साथ में पॉज करो वीडियो को। तो आप जितना मैंने करवा दिया उतना हिस्सा आप पहले लिख लो, क्योंकि बेटा मेरे को ना पूरा क्वेश्चन शो करने में दिक्कत आती है, क्योंकि कैमरा फिक्स किया होता है ना, तो पूरा क्वेश्चन शो करना डिफ़िकल्ट है। मेरा इस तरह से कैमरा मतलब इस जगह पर रखा होता है ठीक है। इन डी सी बी, नाउ इन ट्रायंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी प्लस एंगल सी डी बी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी सी बी हमारे पास 90 है, डी सी डी बी हमने पता करना है, डी बी सी कितना आया था 40 डिग्री का, इज इक्वल टू 180 डिग्री के। सी डी बी कितना आ गया बेटा 180 माइनस 130, सो दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट्स में है। तो यहाँ पर लिखो एंगल बी सी पी इज इक्वल टू एंगल सी
DB, so that is equal to 50 degree. Angles in alternate segments are equal. राइट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में भी बेटा सेम फिगर दी हुई है, उसमें 2 एंगल्स की लेंथ दी हुई है, ये बाकी के एंगल्स पता करनी है. वो मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ आपको कौन कौन से एंगल है. ठीक है, क्योंकि अगर बुक पर करते हैं ना तो फिर बुक खराब हो जाती है, फिर किसी और के करने के लायक नहीं रहती, इसीलिए मैं बुक पे करने. उसने कहा है कि जो BD है वो डायमीटर है. सबसे पहले मैं डायमीटर ही ड्रॉ कर लेती हूँ, BD. राइट, अब ये जो डायमीटर है ना वो ये एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो ये तो 90 डिग्री का हो गया, सेमी सर्कल में है. ठीक है, ये सेंटर O ले लो, इसने नहीं दिया हुआ, हम इस सेंटर को नाम दे देते हैं. और ये भी सेमी सर्कल में है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का. ये पॉइंट A है, A पॉइंट से उसने टेंजेंट ले लिया, कौन सा, PQ एक टेंजेंट ले लिया. राइट, ये एंगल उसने 35 डिग्री का दे दिया और ये दे दिया 50 डिग्री का. QAD ये वाला एंगल पता करना है. ये 35 का है तो ये भी 35 का होगा, अल्टरनेट सेगमेंट्स आ गए. राइट, ये क्या है, हमारी कोड है, ये एक सेगमेंट होगी, बाकी की सेगमेंट ये होगी. तो ये इस सेगमेंट के साथ, इस कोड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 35 का है, तो ये भी 35 का हो गया. तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, एंगल QAD इज इक्वल टू एंगल बेटा यहाँ पर ना उसने गलत लिखा, यहाँ पर उसने 36 डिग्री का दे दिया और यहाँ पर 35 डिग्री का डाल रहे हैं. अब क्वेश्चन के ना बैक जो आंसर्स हैं उसमें चेक कर लो कौन सा 35 का दिया हुआ है या 36 का. 36 है, सो यहाँ पर वो 36 डिग्री का आएगा. ठीक है, एंगल ABD हमें दिया हुआ है 36 डिग्री का, यहाँ पर 36 डिग्री. सो QAD कितना किसके इक्वल आ गया, एंगल ABD, so that is equal to 36 degree. Angles in alternate segments are equal. Right, ये एंगल तो हमें पता चल गया. अभी ये एंगल कितने का है, 36 डिग्री का. ना उसने एंगल पूछा है PAB, ये वाला एंगल. अब इस कोड के साथ ये क्या है, हमारी सेगमेंट है, दूसरी सेगमेंट ये बन रही है, इस कोड के साथ एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला. बट ये एंगल हमें पता करना पड़ेगा. ठीक है, सो इसके लिए ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट के लिए हमने लेने हैं इन ट्राइंगल ABD. राइट, एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल. राइट, क्लियर. सो therefore angle BAD plus angle ABD plus angle BDA is equal to 180 डिग्री का. BAD है हमारे पास 90, ABD था 36, BDA इज इक्वल टू 180 डिग्री के. BDA किसके इक्वल आ गया बेटा, 180 माइनस 126, सो दैट इज इक्वल टू 54 डिग्री के. ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 54 डिग्री का. इसका मतलब एंगल PAB भी कितने का होगा, 54 डिग्री का. कितने का होगा, 54 डिग्री का. क्यों, से एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स. राइट, सो हम लिखेंगे एंगल PAB is equal to angle BDA is equal to 54 degree. Angles in alternate segments are equal. Right,
ना थर्ड पार्ट उसने कहा था एंगल CBD ये वाला एंगल पता करना है। तो ऑब्वियसली ये ट्राइंगल बन रही है, तो सबसे पहले लिखो एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, राइट। अब इन ट्राइंगल थर्ड पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल BCD एंगल CBD प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। CBD हमने पता करना है, BCD कितना दिया था 90 डिग्री का, BCD लगा लो या DCB लगा लो, ये 90 डिग्री का है, इसको BCD भी लिख सकते हो आप, नहीं यस BCD, ठीक है। प्लस BDC कितना है हमारे पास 50 डिग्री का, इज इक्वल टू 180 डिग्री के। CBD की लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, यहीं पर कर देती हूँ मैं, एंगल CBD इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का टोटल कितना है 140, माइनस किया तो कितना आ गया 40 डिग्री। सो दैट्स आर आंसर। इसके साथ ही जो बेटा हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चन से वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी बेटा कोई कंसेप्ट ऐसा होता है कि नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए, और कोशिश किया कीजिए जो भी आपकी क्वेरीज होती है खासकर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ मैंने मतलब कई मेंशन भी करती हूँ कमेंट बॉक्स में, अपना नंबर मेंशन कर देती हूँ, आप व्हाट्सएप पर इंक्वायरी डाल दीजिए। तो जैसे ही टाइम लगेगा तो मैं वॉइस मैसेज से उस मतलब आपकी इंक्वायरी को सॉल्व मतलब जो भी प्रॉब्लम है, जब कुछ भी मतलब डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।